जब 30 लोग साथ में चलते हैं, 30 लोग साथ चलते जी हैं? 25 से 30 लोग साथ में लाइव कथा होती है, कैमरा सिस्टम, माइक, साउंड सब साथ जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको उनको खर्चा देना पड़ता है क्योंकि उनका अपना सबका जीवन होता है, घर तो परिवार है, घर बच्चे परिवार हैं। है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो चार्ज का मतलब ये है कि आप उनका खर्चा दे रहे हो। नहीं, एक्चुअली लोगों में आजकल ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, या बोलूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ए, तंबाकू बेच के पैसा लेना तो ठीक है, लेकिन कथा बेच के नहीं लेना चाहिए। मैं सहमत भी हूँ। मैं ये नहीं कहती कथा कभी बेची नहीं जा सकती। कथा का कोई ये नहीं कह सकते आप कि भाई मेरा इतना फीस है। फीस शब्द भी कथा के लिए कहना ठीक नहीं है। हाँ, आप व्यवस्था जुटाते हैं, आप टेंट तो लगाओगे ही, आप स्टेज तो लगाओगे ही लगाओगे। आप जब उन चीज़ों को जोड़ लेते तो अपने आप ही आपका 20-30 लाख रुपए ऐसे खर्च हो ही जाता है, क्योंकि आपको ऑडियंस भी आ रही है तो एटलीस्ट आपको बैठने की जगह बनानी पड़ती है, पंखा लगाना है, कूलर पंखा लगाना है, लगाना बिजली की है। व्यवस्था तो करनी है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये हर एक आदमी को समझनी चाहिए। लोग बोलेंगे जी हम तो गरीब है, बहुत लोग आते हैं बोले आप तो गरीब, हम तो गरीब है, कथा नहीं करा सकते। अरे आप कथा सुन तो सकते हो। हाँ, कथा की फीस बताओ। आपने कभी ये हो कि भाई एंट्री के लिए फीस रखी हो कि कथा में आपको एंट्री करनी है तो इतना फीस देना, तब तो आप ये कह सकते हो कि कथा तो बिक रही है। एक व्यक्ति जो सामर्थ्यवान है, वो शहर का एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको भगवान ने धन दिया है, वो अपने धन से एक ऐसा आयोजन कर रहा है जिससे शहर के हर आदमी को कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो आप जाइए, खुशी खुशी निःशुल्क जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बैठिए, वहाँ कथा का ज्ञान अर्जित करिए, अपने घर आ मेरा जाइए। सवाल है कि चित्रलेखा जी कितना पैसा लेते हैं कथा जी के? देखिए, कथा का मेरा तो जो टीम है वो अपने हिसाब से, आप ना बताना चाहें तो इसको स्किप कर सकती हैं। नहीं वैसे स्किप, देखो मैं इस विषय में ज़्यादा मेरा वो मैटर नहीं रहता है, टीम ही हैंडल करती है। तो मुझे लगता है आप नीचे नंबर चला देंगे तो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली पूछ सकते हैं कितना लेते कि हैं। हाँ जी, आप कथा की व्यवस्था कैसे बनती है। तो वो लेकिन बहुत ये अच्छी चीज़ मुझे लगी आपके संदर्भ में कि कथावाचक बहुत सारे हैं, मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ। जी उनका जो कमर्शियल है, ठीक है, वो कमर्शियल एंगल पे मुझे कभी कोई एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि 20-25 लोगों का यूनिट है, उनकी घर गृहस्थी है, और जो कथावाचक कर रहा है उसका भी ज़िंदगी तो है ही ना। खाना तो उसको भी खाना है, कपड़े उसको भी पहनना है, उसका भी ज़िंदगी है, तो वो मुझे क्यों लगता है कि ठीक है। हाँ, लेकिन आपके साथ ये थोड़ा सा मुझे एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है कि आपका 400। हाँ जी, मुझे लगता है हमारे महीने का 25 से 30 लाख रुपए सिर्फ गौशाला हॉस्पिटल का खर्चा है। हॉस्पिटल का खर्चा है। तो और वो उसके लिए ही हम परिश्रम भी करते हैं। मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं तो, क्योंकि इतना हमको व्यवस्था करनी ही करनी है मंथली, और वो खुशी भी लगती है। देखो, जब आप कहीं कोई अच्छा काम के लिए कुछ मेहनत कर रहे हो और वो आप अपनी आंखों के सामने होते देखते हो, तो फिर वो मेहनत अच्छा नहीं लगता लगती, है। वो मेहनत नहीं लगती। अब कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अपने लिए चीज़ें ना हो, कम हो, वो चल जाएगा, लेकिन जो आप सेवा कर रहे हो वो पूरी होनी चाहिए। अध्यात्म की तो देवी जी बहुत सारी बातें होंगी, कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाएं? बिल्कुल। क्योंकि मैं ये समझना भी चाह रहा था कि मुझे पता भी नहीं है, खैर मैं पूछ लेता हूँ आपसे सीधा सीधा। जी देवी जी की शादी हो गई क्या? हाँ जी, मेरी शादी हो गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये उत्सुकता भी होगी जानने में। जी जी, नहीं, मेरी आई थिंक जो फॉलो करते हैं अच्छा, उनको पता है? रेगुलरली, तो वो तो जानते ही होंगे। तो शादी हो चुकी है। तो कहते हैं वो जो लड्डू खाए पछताए और जो ना खाए पछताए, तो आप कौन सी श्रेणी में हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो कहावतें होती है। जीवन में जो भी भगवान देते हैं वो अच्छा ही सोच के चुन के देते हैं। ये तो हमारे ऊपर है, हम अच्छा बुरा क्या उसको बना रहे हैं। तो पछताने वाला कोई सिस्टम नहीं है। जीवन में कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, और वो इन एनी वे अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है तो आप उसको आगे लोगों तक पहुंचा सकते हो। और मुझे लगता है जब एक पीछे से पारिवारिक फैमिली सपोर्ट होता है तो और ज़्यादा। कौन से साल में शादी हुआ आपका? 2017। तो आपके जो हस्बैंड हैं जी। वो भी आपको देवी जी बुलाते हैं? हाँ जी मैंने बोला ना, ये नाम बन चुका है। ये कैसे- कोई पदवी नहीं है। तो वो कैसे बुलाते हैं आपको, थोड़ा बताएं मुझे। नहीं नहीं, ऐसा तो देवी जी कह के बुलाते, सिंपल एकदम नॉर्मल। आशीर्वाद लेते हैं आपसे, नहीं लेते हैं? नहीं, आशीर्वाद तो क्यों लेंगे आप लेती हैं उनका आशीर्वाद? हाँ, जब जब जो एक रिचुअल्स होते हैं, आवश्यकता होती है। पर मोर देन आशीर्वाद एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं होती, साथ की बात होती है कि आप कहाँ किसका साथ दे रहे होते। तो
तो बस बोलने की, उच्चारण में तो हाँ देवी जी। अच्छा, जब साथ में ट्रैवल करते हैं तो आप उनको फॉलो करती हैं या वो आपको फॉलो करते हैं? देखो लाइफ ऐसी है कि वो ही करते हैं और बहुत अच्छा। प्राउडली करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक होता है कि मजबूरी में नहीं करते। मजबूरी में, हाँ मजबूरी नहीं है कि वो बहुत प्राउडली इस बात को कहते भी हैं कि मुझे खुशी होती है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हूँ या सपोर्ट करने में, क्योंकि एक मेल ईगो ऑटोमेटिकली ज़्यादातर लोगों में आ आपकी जाता फैन है। फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा होगी, वो सोशल व्यक्ति तो नहीं होंगे। जी तो आपको जब लोग फॉलो करते होंगे तो उनको लगता होगा कि नहीं यार। नहीं, अभी तो भगवान की कृपा से ऐसा कुछ अच्छा ही हुआ है। ऐसा कभी उनके मन में नहीं आया कि भाई इनके, और वो जैसे अभी यहाँ आए हैं या कोई भी मेरा जो भी काम रहता है, तो परिवार में शुरू से पहले फादर थे, पिताजी थे, उन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट किया। फिर भाई आया, उसने सपोर्ट किया। ये अब भाई वो साहब आए, जो हमारे साथ भाई साहब सामने जो बैठे हुए बैठे हैं। हैं, हाँ जी। तो अब वो आए तो वो भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कृपा है भगवान की कि मेरे जीवन में जो भी एक मेल पुरुष का जो भी सपोर्ट रहा वो शुरू से ही रहा है। तो वो एक, ये कह सकते हैं